नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। मुझे आज कुछ कहना है, यानी मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, एक पत्रकार के रूप में नहीं बल्कि एक वोटर के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। जल्द ही प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। फिर आपको मौका मिलेगा, हम सबको मौका मिलेगा सोचने का, विचार करने का कि वो कौन सा उम्मीदवार है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बेहतर होगा, हमारी आवाज़ बुलंद करेगा असेंबली में खड़े होकर। मैं कोई आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शुरुआत इस शेर से करता हूँ कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से जो बात निकलती है उसमें बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। पर तो नहीं होता है, लेकिन उड़ान भरने की शक्ति होती है उसमें। कहना यह है मुझे कि 50 साल की मेरी उम्र हो गई, 50 सावन हमने देख लिए हैं, बहुत कुछ देखा है इस बीच। न जाने कब तक हूँ, ईश्वर जब तक चाहे तो इस धरती पे हम रहेंगे। एक न एक दिन सबको जाना है, उसमें कोई धर्म समुदाय का दखल नहीं है। बात ये थी कि हमने जो देखा और जो सुना और जो पढ़ा वो अब क्यों नहीं है, क्यों बदलता जा रहा है। वैसे बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव तरक्की की तरफ होनी चाहिए, न कि पसमानदगी की तरफ। हम आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ, यह जानना बहुत जरूरी है। मैं दिल की बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि हमने जो देखा, जो सोचा, जिस माहौल में परवरिश हुई हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को वो माहौल क्यों नहीं मिल रहा? क्यों उनके अंदर नफरत भरी जा रही है? क्योंकि सरकारें बनते भी देखी हमने और सरकार गिरते भी देखी है। पार्टियां बनते भी देखी हैं और खत्म होते भी देखी है। हमने 2 सीट से 300 तक पहुंचते देखा है, 400 पार का नारा देते देखा है। हो सकता है कि वो 400 पार भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं। हमने देखा है कि जिन राज्यों में जिस पार्टी की सरकार थी वो ये समझते थे कि कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हमने उसे खत्म होते भी देखा है। हमने चुनावी नारे देखे, वादे देखे हैं, मुद्दे देखे हैं। हमने महंगाई पर सरकार गिरते देखी है। हमने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को सत्ता से अलग होते देखा है, उसे सत्ता से उतारते देखा है लोगों को। बेरोजगारी का मुद्दा रहा है जिस पे सरकार गिरी है। तरक्की की बात रही है, लक्ष्य की बात रही है, उस पर सरकार बनते देखा है तरक्की के नाम पर। हमने देखा है इमाम साहब और पंडित के बीच दोस्ती। हमने देखा है इमाम साहब को श्लोक पढ़ते हुए और पंडित जी से कुरान की आयत सुनी। हमने देखा है कि मुसलमान अपने घर के अहाते में, प्रांगण में अपने पड़ोसियों को जगह देता था पूजा के लिए, मूर्ति बिठाने के लिए। हमने देखा है कि हिंदू अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों के लिए अपने घर का दरवाजा खोल देता था नमाज पढ़ने के लिए। हमने देखा है यह सब कुछ, आपने भी देखा हो। अब वैसा क्यों नहीं, क्यों बदल गया ये सब कुछ? आज हम किसी और मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? हमारे लिए महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है? हमारे लिए बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं है? हम गिरते हुए इकोनॉमी पर क्यों नहीं बात करते? हम विकास की बात क्यों नहीं करते? हम सवाल क्यों नहीं पूछते?
हम अलग क्यों हो रहे हैं? हम अलग क्यों होना चाहते हैं? वो कौन है जो हमें अलग करना चाहता है? हमने तो पढ़ा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। हमने देखा भी है, एक राज्य से दूसरे राज्य जब हम गए तो वहां का पहनावा अलग देखा, वहां की बोलचाल अलग देखी, वहां का खान पान अलग देखा। लेकिन जब देश की बात होती है तो हम सबको एक देखा है। सब एक होकर उस तिरंगे के नीचे खड़े होते थे, उस तिरंगे की शान के लिए जान देने और लेने को तैयार रहते थे, और आज भी हैं, आज भी हैं। तब तो कोई पहनावा, कोई खान पान, बोलचाल, धर्म, जाति, समुदाय नहीं आते देखा, आज भी नहीं। हाँ, गलतफहमी की वजह से हमने लोगों को लड़ते देखा है, लेकिन गलतफहमी फैलाने वालों से ज्यादा बड़ी संख्या हमने गलतफहमी दूर करने वालों की देखी है। आज क्या हो गया है? हम क्यों नहीं सवाल करते? हमने सवाल करते देखा है, हमने मीडिया को सत्ता से लड़ते देखा है, सवाल पूछते देखा है। आज क्यों नहीं करते? बस हर चुनाव में, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में बस एक ही बात, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। महाराष्ट्र के चुनाव में भी यही एक मुद्दा है, जिसे देखो यही बात कर रहा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूं, लेकिन क्या करूं, मैं जो सहन शक्ति होती है ना, वो खत्म हो रही है। इसीलिए आपसे बात करना चाहता हूं। एक पत्रकार हमेशा पत्रकार ही रहता है। वंस यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर जर्नलिस्ट फॉर एवर। लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि मैंने पत्रकारिता 2015 में छोड़ दी थी। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी थी, तो जो मेरी हॉबी थी, मैं थिएटर कलाकार था, हमने सीरियल्स में, फिल्म में काम करके गुजारा किया, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ, वापस लौटा। वो सीनियर्स हमारे जो हमारे साथ काम करते थे, या जिनको देख के, जिनसे कभी मिला नहीं, जिन्हें देख के हमने पत्रकारिता सीखी, आज सब सोशल मीडिया पर है। मैं नहीं आया सोशल मीडिया पर, लेकिन अब आना पड़ा मुझे, सिर्फ इसीलिए कि ये बात अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे कचोट रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि ये बातें आप सबसे शेयर करूं। हाँ, डर था इस बात का, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है कि आप पहले मेरा धर्म देखेंगे, फिर कहेंगे कि हाँ, ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है। मत देखिए, कभी नहीं देखा गया, और ऐसा माहौल था भी नहीं। मेरे मोहल्ले का कोई बच्चा अगर तरक्की हासिल करता है, नाम पैदा करता है, कुछ उसके अचीवमेंट होते हैं, तो उस मोहल्ले का नाम होता है। शहर से कोई बच्चा अगर किसी चीज को अचीव करता है, तो उस शहर का नाम होता है। देश से कोई भी व्यक्ति अगर उसका कोई इंटरनेशनल अचीवमेंट होता है, तो उस देश का नाम होता है। धर्म, जाति, समुदाय उसका नहीं। यही तो है, किसी भी देश में जाए। लेकिन कितना खूबसूरत है हमारा देश, हमारे देश की प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जिसकी दुनिया बातें करती है कि देखिए इनकी विभिन्नता में कितनी एकता है। एक दूसरे राज्य के लोग अलग जबान बोलते हैं, साउथ में चले जाइए, उनकी जबान समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब देश की बात आती है तो देखिए किस ताकत से एक साथ खड़े होते हैं। कहीं कहीं भी चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, उनकी जबान अलग, उनका खान पान अलग, उनका पहनावा अलग। नॉर्थ में चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए, हर जगह। लेकिन देश की बात जब होती है, जवान जब सरहद पर लड़ रहा होता है तिरंगे की शान में,
तो जाति और धर्म या समुदाय नहीं होता हुआ। तरक्की के लिए धर्म बीच में आड़े नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए। वो जाति है, वो पर्सनल है। योगी जी ने जो नारा दिया है, मैं सम्मान करता हूं योगी जी के उस नारे का। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक हैं, लेकिन काश ये पूरे देश के लिए होता, किसी एक समुदाय के लिए नहीं। मैं सम्मान करता हूं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने जो नारा दिया है, एक है तो सेफ है, यह सिर्फ चुनावी नारा ना हो, इस पे अमल किया जाए। काफी बेहतर है यह नारा। मैं सम्मान करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं देश के नागरिक होने के नाते। लेकिन मेरे नाम के साथ, मेरे धर्म के साथ जोड़ के अगर आप देखते हैं तो आपकी गलती है, मेरी नहीं। मैं देश से प्रेम करता हूं, यहीं पैदा हुआ, यहीं मर जाऊंगा, यहीं दफन होऊंगा। हमारे बाप दादा भी इसी धरती में दफन है। साथ चले हैं, कदम से कदम मिला के चले हैं और चलते रहेंगे। कुर्बानी देने में भी कभी पीछे नहीं हटे और ना हटेंगे। चुनाव देश में हो और बात पाकिस्तान की जाती है। 4.5 वर्ष से फ्री में राशन और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। 1 जून रोटी के लिए, एक टुकड़ा रोटी के लिए वहां छीना झपटी चल रही है, लोग भूखों मर रहे हैं। अरे खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, इससे क्या लेना देना। हम तो अपने देश की बात करेंगे। यहां का चुनाव है, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। उम्मीद थी कि इस बार बेरोजगारी का मुद्दा होगा, इस बार महंगाई का मुद्दा होगा। अरे कमर टूट जाती है। मिडिल क्लास, क्या आप चाहे किसी भी धर्म और जाति के हों, महंगाई की मार तो आप भी झेल रहे हैं। अरे ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए बाकी समुदाय को, आप ही तरक्की कर लें। देश तरक्की होगा तो हम भी उसमें शामिल, हमें भी शामिल किया जाएगा। करिए तो, क्यों बांट रहे हैं? एकता की बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इकोनॉमी का मुद्दा है। लोगों को अच्छी जिंदगी देने की बात करें। माफ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूं। एक साथ पले हैं, एक साथ बड़े हुए हैं। अरे कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस देश में, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, जो बाकी दूसरे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, दूसरे धर्म के लोगों के साथ उठते बैठते ना रहें, उनके साथ दोस्ती ना रही हो, उनके लिए कभी खड़े ना हुए हों। अरे मोहल्ले की खूबसूरती तो यही है। शहर, वो शहर खूबसूरत दिखेगा आपको जहां एकता, एकजुटता के साथ लोग रहते हैं। तरक्की के रास्ते पे सरपट दौड़ता हुआ मिलेगा आपको। लेकिन यहां लड़ गए तो लड़ने से ऐसा नहीं है कि धर्म की तरक्की हो जाएगी। एक दूसरे को मार देने से धर्म ऊंचा हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ है क्या? एक दूसरे का साथ छोड़ देने से धर्म को फायदा पहुंच जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं हुआ है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। हां, लड़ना इंसान के प्रकृति में है, लड़ेंगे, लेकिन लड़ने के लिए उस बुनियाद पे, वो तो जाती है हमारा। हम किसी को पूजा करने, नमाज पढ़ने या गिरजाघर जाने से थोड़ी रोक रहा है कोई। जुलूस की बात करते हैं या शोभा यात्रा की बात करते हैं, क्या जुलूस में हिंदू शामिल नहीं होते रहे? क्या शोभा यात्रा में मुसलमान नहीं शामिल होते रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, होते रहे या नहीं होते रहे? आज भी होते हैं और कल भी होते रहेंगे। यही तो पहचान है हमारी।
महाराष्ट्र के चुनाव की अगर बात कर लें, यहां भी लगातार वही बातें हो रही हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे जो मराठी के तरक्की, महाराष्ट्र के तरक्की की बात करते थे, अब वो भी हिंदू मुसलमान करने लगे। पान काढतायत मशिदींमधनं, त्याचे व्हिडिओज काढतायत तुमच्या नाकावर टेचून, व्हिडिओज काढतायत त्याचे आणि बाहेर सर्क्युलेट करतायत की सर्व मुसलमान एकत्र यावं आणि यांना मतदान करावं. मुल्ला मौलवी फतवे काढत असतील ना, आज राज ठाकरे फतवा काढतो. माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये माझे जिकडे उमेदवार उभे असतील, आपण माझ्या पाठीशी उभे राहा. अरे कहां जा रहे हैं हम? रुक क्यों नहीं रहे? अरे क्या दे के जाएंगे हम अपने आने वाली नस्लों को? यही नफरत? हथियार थमा के जाएंगे उनके हाथों में? लड़ जाओ, मर जाओ. सब तो एक साथ ही रहे हैं ना. अफसोस होता है, दिल कचोटता है कभी कभी जब बच्चे बात करते, बच्चे बात करने लगे हैं, स्कूल से लौट के आते हैं, जब उनकी जबान से इस तरह की बातें सुनता हूं तो दिल में दर्द होता, एक अजीब सी चुभन होती है, कुढ़न होती है कि हम कहां जा रहे हैं? क्यों क्यों हम पूछते क्यों नहीं है? हम आने वाली नस्ल को क्या अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते? अच्छा माहौल नहीं दे सकते? हमारे पूर्वजों ने जो इतनी मशक्कत की, इतनी मेहनत की कि सारे धर्मों को जोड़ के रखा, आप देख तो लीजिए. मंदिर के निर्माण में या मस्जिद के निर्माण में या गुरुद्वारा या गिरजाघर के निर्माण में हर धर्म और जाति के लोग होते थे. उसे बनाने में, उसे जोड़ने में कभी पीछे नहीं हटे. ईद मिलन के समारोह में सब एक साथ होते थे, एक साथ सवैया खा रहे हैं, होली खेलने एक साथ, दिवाली में एक साथ. अरे धर्म तो यही सिखाता है, बुराई पे अच्छाई की जीत. हम बुराई को क्यों नहीं खत्म करते? हम क्यों नहीं मानते कि यह बुराई है? हम क्यों नहीं सबक पढ़ाते अपने बच्चों को कि नफरत बुराई है, सबका सम्मान करो? क्यों नहीं सिखाते? खैर, बस इतना ही कहना था आपसे, और बातें तो होती रहेंगी, खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा. मैं बस ये चाहता हूं कि 1, 2, 10, 100, 50, 200 जितने भी लोग सुने, अगर मेरी बात 10 लोगों के भी समझ में आ गई तो बहुत है मेरे लिए. और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि मेरी बात अगर आपको गलत लगी हो, मेरी बात चुभी हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, एक नादान समझ के. लेकिन यकीन जानिए कि मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूं. यही हमें सिखाया गया है, यही सबक पढ़ाया गया है, और हम साथ रहे हैं और हम साथ रहेंगे आखिरी सांस तक. और एकता के लिए, अखंडता के लिए, इस साथ को बनाए रखने के लिए चाहे जो भी कुछ करना हो, हम आपसे भी साथ मांगेंगे और हम साथ खड़े हैं.
साथ चलने की। मेरी बात अगर गलत लगी हो, मेरी बात में कहीं कोई ऐसी बात हो जो आपको चुभी हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये मेरी बात पहुँचाएं, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों को भी अगर मेरी बात समझ में आ गई तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हो गया। आपका साथ चाहिए मुझे। बस आज के लिए इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए मैं जिस तरह हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।